वेलकम टू इम्पॉर्टेंट अफेयर्स। पिछले कुछ दिनों से लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक क्लेम कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्राइजेज़ हैं वो ड्रॉप होंगी और 2 साल में एक रिवोल्यूशन होगा और इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार्स की कीमत लगभग एक बराबर हो जाएगी। तो क्या ये रिवोल्यूशन 2 साल में पॉसिबल है? आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम जान लें कि खबर क्या है। एक्चुअली में केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ये बार बार कह रहे हैं कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों की कीमत एक हो जाएगी। गडकरी का कहना है कि जल्द ही इस क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन आने वाला है। माना कि देश भर में अब लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इसकी जो कीमत है, जो ज़्यादा कीमत है, जो भारी कीमत है, उसकी वजह से लोग इसको ख़रीदने से बच रहे हैं। ये सच्चाई है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जो नितिन गडकरी जी जो क्लेम कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इसके डिस्कशन के पॉइंट है कि अब मार्केट की क्या स्टेज है, जो चिप सेमीकंडक्टर की जो क्राइसिस है उसको कैसे मार्केट फेस कर रहा है, ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज़ हैं और जो बहुत सारा R&D और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, गवर्नमेंट्स की कई प्रॉब्लम है, मार्केट का साइज़ है, जो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पर इसका इम्पैक्ट होगा। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों को होकर गुजरना है। हाँ, जबकि ये माना कि ये जो है वो इस समय की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक कार ये समय की ज़रूरत है, पॉल्यूशन और बहुत सारी इश्यूज़ हैं और इसका पब्लिक में भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये 2 साल में क्या पॉसिबल है, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं। आप मार्केट एक्सपर्ट्स को देखेंगे तो एक्सपर्ट्स जो है लिथियम आयन बैटरी को लेकर एक्सपर्ट्स ने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं और इस बैटरी के रिसाइकलिंग पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट की जो तमाम पॉलिसियाँ हैं वो अभी तक बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर रही हैं, जिसे लेकर इंडस्ट्री में बार बार जो है सवाल उठ रहे हैं और इसे इन चीज़ों को क्लियर करने की मांग हो रही है। प्रॉपर पॉलिसीज़ जब तक नहीं बनेंगी तब तक इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक कठिन काम होगा। इसलिए इंडस्ट्री अभी फ़िलहाल मार्केट की स्टडी कर रही है और इससे डेवलपमेंट है, जो स्लो डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तभी तो आप देखेंगे बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनके जो पहले प्रोडक्ट हैं वो 2024 में आने की बात हो रही है। अभी हम लोग इस समय 2021 में हैं, 22, 23 और 2024, यानी जब 2024 में पहले प्रोडक्ट आएंगे तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब तक कंपटीशन नहीं शुरू होगा और इसके अंदर कोई एक रिवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक प्राइजेस नीचे गिरना कैसे संभव है। इसलिए नितिन गडकरी जी जो कह रहे हैं कि ये 2 साल के अंदर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि इस समय जो मार्केट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चिप सेमीकंडक्टर की जो प्रॉब्लम है वो मार्केट के सामने खड़ी हुई है। चिप शॉर्टेज कुड स्लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोल आउट, ये जो है ये रिपोर्ट्स में बार बार आ रहा है। बहुत सारी कंपनियों को चिप की जो प्रॉब्लम है उसकी शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है और इसकी वजह से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम काफ़ी धीमा पड़ गया है। और जो इसका जो चिप के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो चिप की जो प्रॉब्लम है, इंटेल और क्वालकॉम जो कंपनी, जो 2 बड़ी कंपनियां हैं जो चिप बनाती हैं, उनका कहना है कि आगामी 1-2 सालों तक इसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। जब 1-2 सालों तक इनकी प्रॉब्लम बनी रहेगी तब 1-2 सालों के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत कैसे कम होगी, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसके अलावा आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ न केवल सेमीकंडक्टर यानी चिप को लेके, बल्कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी तकरीबन डबल हो गई है। लोहा और तांबा जैसी चीज़ें जो पहले जिस कॉस्ट पे आता था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो लगभग 2 गुना आने लगा है, बल्कि कई मटेरियल तो ऐसे हैं जो मेटल्स हैं जिनकी कीमत 4 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से जो क्या हुआ है कि लोअर प्रॉफिट इनकी कम हो गई है ऑटोमोबाइल की, और कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट वो बढ़ गई है। और सेमीकंडक्टर उसमें एक काम और ये कर रहा है कि सेमीकंडक्टर की वजह से प्रोडक्शन हाफ हो गया है। ऐसे में जो कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को डिले कर रही हैं। तो ये सब जो रीज़न्स हैं उनकी वजह से ईवी के सेक्टर पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
अब जान लेते हैं कि मार्केट की रियलिटी क्या थी। इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर गया उसमें सभी की सेल जो हमारे इंडिया में जो मेजर ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सभी की जो सेल्स हैं वो डाउन हुई थी। मारुति सुजुकी, हुंडई, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, होंडा कार, सभी की। इसमें सिर्फ टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक दो कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने बहुत थोड़ा ही सही पर थोड़ा सा गेन हासिल किया था। इसका भी टाटा का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो टाटा की ईवी की वजह से ही। टाटा की जो ईवी है नेक्सॉन, उसको अच्छा सेल्स मिला था, इसलिए टाटा ने अपने सेल्स कुछ बढ़ाए थे। अब बात करते हैं हम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इशू की। तो इसमें ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात तो कर रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी बात हो रही है। तो जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ईवी के चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि ईवी के लिए जैसा कि आप जानते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो चार्जिंग स्टेशंस का है। तो गवर्नमेंट को पूरे एक्सप्रेस वे और हाईवेज के से लगकर एक लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और प्राइवेट जो सेक्टर हैं, जो कंपनियां हैं, उनको शहरों के भीतर भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? जब मार्केट में पैसा है नहीं और ऑटोमोबाइल कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाना कठिन है। और गवर्नमेंट को भी जब तक इस सेक्टर से कोई बहुत बड़ा रिवेन्यू नज़र नहीं आता है तो गवर्नमेंट कैसे करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका भरोसा दिला रही है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण इशू है वो ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो है अभी भी इस सेक्टर में काफ़ी कम हो रहा है। अभी तो कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, शुरुआती स्टेज में है, डिज़ाइन वर्क में काम हो रहा है। लिथियम आयन बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए और जो कंपोनेंट मार्केट है उसको किस तरह से तैयार किया जाए, अभी सिर्फ इस प्राइमरी स्टेज पर इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत जल्दी से इसमें बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाएगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट के क्या प्रॉब्लम्स है? देखिए, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो रिवेन्यू आज की तारीख में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको सबसे बड़ा जो रिवेन्यू मिलता है वो मिलता है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उसको बेचने से। आपको पता होगा कि अभी भी ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। स्टेट और सेंट्रल दोनों उस पर अपने अपने तरीके से टैक्सेस लगाते हैं। तो जब आप ईवी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पूरी इकोनॉमी को और पूरे मार्केट को ले जाएंगे और इसके सेल्स डाउन होंगे जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के, तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रिवेन्यू का लॉस भी होगा। और उसी के दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट को पावर जनरेशन पर जोर देना पड़ेगा। जो पावर जनरेशन हम लोग मेनली इंडिया में कोल से होता है। अभी आपने खबर पिछले दिनों देखी होगी कि कोल की शॉर्टेज की वजह से किस तरह से इंडिया में पावर प्रोडक्शन पर असर पड़ा था। तो अगर हम एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं लेकिन उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी अगर कोल से ही, एक प्रदूषण करने वाले, एक पॉल्यूशन वाले इससे कंपोनेंट से ही आ रही है, तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना यूज़ है ये भी एक बहुत बड़ा इशू होगा। इसलिए गवर्नमेंट को एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के लिए के रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट के रिवेन्यू पे दूसरा ईवी से क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है? ईवी पर सब्सिडी दे रही हैं बहुत सारी सरकारें। टैक्स का लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट कंपैरेटिवली दूसरों की तुलना में टैक्स या तो नहीं है या बहुत कम है। जो फ्यूल रिवेन्यू का लॉस होगा, जो मैंने अभी आपको बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को खड़ा करना है, उसमें बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। और जो इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देने पड़ रहे हैं प्रमोट करने के लिए कि वो ईवी के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और उसमें अपॉर्चुनिटी को खोजे, तो ये सब इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे। तो इनसे गवर्नमेंट कैसे पार पड़ेगी? क्या इसके लिए कोई पॉलिसी बना ली गई है या बन रही है? और ये बन गई है तो कब तक बनेगी, कब लागू होगी और कब जाके इसका मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा? अब जो एक बहुत बड़ा इशू है ये है कि मार्केट की साइज़। देखिए, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, ईवी में जो अपने कन्वेंशनल अभी जो हम लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना में जो कंपोनेंट हैं वो काफ़ी कम लगते हैं। एक रिसर्च में बताया गया कि ईवी में जो मूविंग पार्ट्स हैं वो 350 ही हैं, जबकि दूसरे व्हीकल्स जो हैं पेट्रोल और डीजल के उसमें 1550 के ऊपर पार्ट्स लगते हैं। तो जब ये ईवी मार्केट में एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन जाएगा तो जो ये स्पेयर पार्ट्स का धंधा है, ये इसका बिजनेस है, ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो जाएगा। तो इससे एक इंडस्ट्री जो इसके ऊपर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर
जो डिपेंड करती हैं छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़, उन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, आफ्टर सेल्स जो मेंटेनेंस का भी जो इशू है ईवी में बहुत कम है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की तुलना में। तो आफ्टर जो सेल्स जो मेंटेनेंस का काम है, ये कारोबार की साइज़ भी थोड़ी सी छोटी होगी। जब ये स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस दोनों काम कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा और बहुत से लोगों के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा खड़ा हो सकता है। और इसी के साथ जो अभी एक हमने इशू जो डिस्कशन किया कि एक पावर सेक्टर में भी अब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव होगा। अब ये सब बातें तो एक तरफ है, इस जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इन सब समस्याओं के बावजूद भी इस समय की जो ज़रूरत है वो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इस समय की ज़रूरत। खासकर जो हमारे एशिया की कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जैसे शहरों के लिए, जहां पर अभी जो हालिया एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 94 ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ आर इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो इन शहरों को अपने एनवायरनमेंट को अगर ठीक करना है, साफ़ करना है और पॉल्यूशन कम से कम हो, इसे इंश्योर करना है, तो हमें ईवी की तरफ बहुत जल्दी से कदम बढ़ाने होंगे, ये ज़रूरत है। इसी वजह से यही शायद कारण है कि लोगों को भी इस तरफ ईवी आकर्षित कर रही है। और जो इसका इकोनॉमिक्स है इसके पीछे का, एक इलेक्ट्रिक कार को लेकर जो कहा जाता है कि लोगों को, देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से लेना देना होता नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो लोगों की जेब जो है वो इससे खर्चा कम होगा। ईवी के बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो 4 व्हीलर है वो 1.2 मतलब 1.2 रुपीज़ से 1.4 रुपीज़ पर किलोमीटर का खर्चा है, जबकि पेट्रोल प्राइजेज़ की वजह से जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 9 से 10 रुपये किलोमीटर के रनिंग कॉस्ट पर चलती हैं। और इसमें जो है इसमें 6 से 8 साल में अगर आप 1 लाख रुपया ईवी पर खर्चा करते हैं चार्जिंग के लिए, एज अ फ्यूल खर्चा करते हैं, तो आपको दूसरी गाड़ियों पर 4.5 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ता है। तो ये इस इकोनॉमिक्स के हिसाब से पब्लिक के लिए ये बहुत ही सूटेबल एक ऑप्शन है। इसीलिए पब्लिक जो है, लोग जो हैं ईवी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ईवी की सर्विस कॉस्ट को भी लेकर दावा किया जाता है कि ये जो दूसरी गाड़ियां हैं जो उसकी तुलना में इनकी सर्विस कॉस्ट भी जो है वो 30% कम होगी। तो देखिए, यही वजह है कि जो ईवी का सेल्स है वो हायर साइड पर लगातार जा रहा है। 4 व्हीलर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर के जो 21-22 इसके जो पहले हाफ में हमारे देश में 1.18 लाख मतलब 1.18 लाख यूनिट्स जो हैं वो 4 व्हीलर की बिकी हैं, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की बात करें तो 2 व्हीलर भी 58,264 यूनिट्स 2 व्हीलर की बिकी हैं और 3 व्हीलर की 59,808 यूनिट्स बेची गई हैं। तो ये जो मार्केट है वो लगातार हायर साइड पर जा रहा है। बट ये हायर साइड और भी जब अच्छी होगी, बेहतर होगी, जब इसका एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडस्ट्री की तरफ से भी, कि इंडस्ट्री को इसमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। और इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट तभी करेगी जब उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सुटेबल नज़र आएगी और गवर्नमेंट जो है वो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का उनको एश्योरेंस देगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 2 सालों के अंदर ईवी के सेक्टर में एक रिवोल्यूशन आएगा, या ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, या आप समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे ये चीज़ें स्पीड अप हो सकती हैं? इस तरह के इशू जो भी अगर आपके कोई विचार में आ रहे हैं तो आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।